गरीब मेहनतकश लोग हैं, उन्हीं का गांव में, उन्हीं के घरों में पार्टी का भी घर है, तो इसीलिए पूछताछ करने देखने आ रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है कि दिल्ली में भी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में भी महामारी का भयानक प्रकोप रहा। मैंने रोज समझिए कि इतने लोग जिनको जान पहचान था हमसे या हम लोगों से, सबसे अच्छे साथी लोग, सबकी मौत हुई कोरोना से। तो उस समय मैंने ऑक्सीजन की कमी की वजह से बड़े हॉस्पिटल जो है दरवाज़ा बंद कर ले रहा था कि अब तो हम इलाज ही नहीं कर पा रहे। तो ये सोचिए कि ये तो, इसको मौत नहीं कहा जाएगा ना, इसको तो हत्या कहा जाएगा, इसको तो मारा गया है। क्योंकि सरकार अगर इलाज की व्यवस्था करती, अगर ऑक्सीजन रखती, अच्छा अस्पताल रखती और मुफ्त में अगर इलाज की व्यवस्था होती तो कोई क्यों इस तरह से मरता ना। आपको तो अधिकार, आपका तो काम है, आपका सरकार का कोई अगर एक काम है तो वो एक काम ये है, सरकार का पैसा कोई उनके पिताजी माताजी का पैसा तो नहीं है, हमारे टैक्स का पैसा है। तो उस पैसे से वो इलाज की व्यवस्था करें, मुफ्त में अच्छे अस्पताल की व्यवस्था करें, ये चीज़ें क्यों नहीं सरकार करती है। तो इससे जो लोग मारे गए हैं उनको तो आज सरकार गिनना ही नहीं चाहती। तो जहाँ पर एक गांव में हम लोग गए तो वहाँ पर 30 लोग मारे गए हैं, सरकार कह रही है एक भी नहीं मरा। तो वो गिन नहीं रहे हैं कि कोरोना से मौतें हुई हैं, क्योंकि अगर गिनेंगे तो मुआवजा देना होगा, मांग होगी, प्लस सरकार को लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में मौतें कैसे हुई। तो सरकार कह रही है कि पूरे देश में कुल सिर्फ 4 लाख लोग मरे, जबकि और जो लोग गिन रहे हैं डॉक्टर लोग, वो कह रहे हैं कि कम से कम 30-35 लोग मरे होंगे, हो सकता है 40 लाख लोग मरे, 30-35 लाख लोग। तो 4 लाख आप कह रहे हैं और 30-35-40 लाख लोग मर गए। तो ये सब लोग तो लोग थे ना। जैसे इनकी बेटी की बात ये कह रही है, चली गई भाई, उस बेटी को बचपन में मैंने पैदा किया, पाला, तो वो इंसान है ना, उसको तो रोज हंसते हुए देखते थे, वो हंसती थी, रोती थी तो माँ से बात करेगी, काम करेगी, इतना सारा लोगों को, आप सब लोगों को रोज मिलेगी, आज नहीं। तो सरकार जब कहती है कि हम गिनेंगे नहीं, इसका मतलब सरकार उसे इंसान के रूप में मान नहीं रही ना। वो तो बस कह रही है कि भूल जाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए भी तो पीछे मुड़ना जरूरी है। जो लोग चले गए हैं उनकी मौत दोबारा ना हो, इस तरह से और कोई ना मरे, ये मानना जरूरी है। तभी तो हम उस दुख को भी बर्दाश्त कर पाएंगे। उस दुख को तभी बर्दाश्त करेंगे अगर हम कहेंगे कि नहीं, हमारी बेटी जैसे गई वो और किसी की बेटी के साथ ना हो, हम लड़ेंगे। इसलिए हम लोग मिल करके इसको देख रहे हैं कि बिना कागज मांगे, आप मानिए कि अगर जनवरी से जून के बीच में मौत हुई है और परिवार के लोग कह रहे हैं कि बुखार खांसी हाफी थी, तो कोरोना से मौत है मानिए और उसका मुआवजा दीजिए चुपचाप। ये एक बात। दूसरी बात ये कि सरकार कोरोना के फैलने से बचाव भी कर सकती है। अप्रैल महीने में हरिद्वार में बड़ा सा वो कुंभ मेला किया। अब मेला आप अगले साल कर सकते थे, अगले साल ही होना था, एक साल जल्दी करिए। और अप्रैल महीने में जब सबसे ज्यादा बीमारी फैली थी, उस समय आप 90 लाख लोगों को हरिद्वार में बुला के क्यों किए? जो लोग आए भगवान के नाम पर, वो सब लोग तो बेचारे बीमार पड़ के वापस लौटे, बीमारी फैल भी गई उनकी वजह से। उनकी गलती थोड़ी थी, गलती तो सरकार की थी जिसने बुलाया उनको वहां पे। प्रधानमंत्री खुद बोले कि सब साफ सुथरा है, आइए, कोई खतरा नहीं है, पर खतरा था। तो जब सरकार को नहीं पता खतरा है तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जब सरकार को मालूम था खतरा है, नरेंद्र मोदी को पता है खतरा है, और वो तब भी आपसे झूठ बोल रही है कि चलो जाओ गड्ढे में गिरो, हमको नहीं मालूम, ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएं। एक आखिरी बात ये कि देखिए, गांव में हम लोगों का जो भी समाज अपना है, पार्टी के लोग हैं, वो एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और उसमें कोई हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखेगा। जो भी कमज़ोर गरीब लोग हैं, जो भी लोग पीड़ित हैं, सबका हाथ हम पकड़ेंगे, सबका साथ देंगे। और सरकार हाथ छोड़ रही है तो सरकार के खिलाफ एक साथ हो करके अपने गम को गुस्से में बदलना पड़ेगा, तब जा करके हम कुछ न्याय ले पाएंगे। और आपका जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, सबसे निचले दर्जे का जो हेल्थ सेंटर से लेके सबसे बड़े अस्पताल तक बढ़िया मुफ्त इलाज देश के हर गांव में सबको मिले, ये कोई भीख नहीं है, ये तो अधिकार है। और इस अधिकार के लिए लेकिन लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अधिकार कोई थाली पे सजा के देगा, ठीक है? यही बात है। सबको इंकलाब जिंदाबाद।